जी भाई, दूसरा सवाल रहा, ये भी कुरान से ताल्लुक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। इसमें क्या हमारे खुलफाए राशिदीन सच्चे नहीं है? नहीं जी, वो सच्चे नहीं। कैसे? क्योंकि आपने एक अरसे से बैठा है हमारा, क्योंकि मसलन अबू बकर ने देखें, अबू बकर ने रिवायत नकल की है, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो सच्चे नहीं है। उसके बहुत सारे दलाइल, बहुत ज्यादा। जी, मैं आपको हदीस नकल करूं जी, मैं हदीस निकालता हूं आपको। अबू बकर ने हदीस नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना माशरल अंबिया ला नूरत मा तरकना सदका। ये रिवायत झूठ है और उसने खुद, उस हदीस को उसने खुद जुटलाया। मैं आपको दिखा देता हूं कि उसने खुद कैसे जुटलाया। मुलाहिज़ा फरमाएं मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये किताब बुखारी, सही बुखारी, चाप दार हयात तुराथ अल अरबी, किताब छपी है सन 2001 में। यहाँ पे देखें सफ़ा नंबर 550 में, 550 में ये रिवायत है। हदीस नंबर 3092, आयशा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद उनकी बेटी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अबू बकर से मुतालिबा किया है। हदीस नंबर 3092 कि मुझे मेरे वालिद के तरका मुझे दे दो। अबू बकर ने उनसे कहा, ला नूरत मा तरकना सदका, हमारी मीरास नहीं होती, हम जो छोड़ते हैं वो सदका हुआ करता है। ला नूरत मा तरकना सदका। तो ये हदीस झूठ है क्योंकि अबू बकर ने खुद इसको जुटलाया है। मुलाहिज़ा फरमाइए, खुद इससे जुटलाया। अल मुस्नद ले अहमद इब्न हंबल बितहक़ीक़ शेख अहमद मोहम्मद शाकिर, छाप दारुल हदीस अल काहिरा, जुज़ नंबर 1, किताब छपी है सन 1995 में। इस किताब में सफ़ा नंबर 171 है, हदीस नंबर 14 है। हदीस नंबर 14 इस्नाद सही हदीस भी सही है। अब तुफ़ैल आमिर इब्न वासिला कहते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है तो अरसलत फ़ातिमतु इला अबी बकर, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पैगाम भेजा है अबू बकर को, अंता वरिस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम अहलुहु, क्या आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, मीरास आपको मिलता है या उनके अहले बैत को? फ़क़ाल ला बल अहलुहु, अबू बकर ने कहा नहीं, उसके अहले बैत को मीरास मिलता है। उसने खुद जुटलाया। इसी हदीस को मुलाहिज़ा फरमाइए, मुस्नद अहमद बितहक़ीक़ शेख शुआइब अल अर्नाऊत, जुज़ नंबर 1, छपी 2001 में। इस हदीस को सफ़ा नंबर 191 में, हदीस नंबर 14, उसमें मुलाहिज़ा फरमाइए कि वही है, क्या आपको मीरास मिलती है? उसने कहा नहीं, आपके अहले बैत को मीरास मिलती है। उसके ज़ैल में कहा इस्नादु हसन रिजालु शेखैन गैर वलीद इब्न जुमई व हुवा वलीद इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुमई फबिन रिजाल मुस्लिम। इसके सब रिजाल बुखारी और मुस्लिम के रिजाल है, सिर्फ वलीद इब्न जुमई मुस्लिम के रिजाल में से। तो ये हदीस न सिर्फ हसन है बल्कि सही है, बिशर्त मुस्लिम सही है। तो ये इसने खुद जुटलाया। फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अल्लाह आपको और ये हदीस कुरान के भी खिलाफ है। कुरान ने फरमाया वो वरिथ सुलेमान दाऊद, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है। मुलाज़ा फरमाइए सूरह मुबारक नमल में, सूरह मुबारक नमल में अल्लाह ताला ने फरमाया व वरिथ सुलेमान दाऊद, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद से मीरास लिया उसने। अच्छा, आपकी खिदमत में अर्ज करें कि इसी तरह कुरान मजीद ने फरमाया है, आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हज़रत ज़करिया के मुतालिक यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब, सूरह मुबारक मरियम में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह मुझे बेटा अता कर, क़ाल बली फ़हबली मिन लदुनका वलिया, मुझे बेटा अता कर, यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया, कि अल्लाह मुझे बेटा अता कर। जी हाँ, तो अर्ज पता ये चला कि ये जो आयात हैं कुरान मजीद में अनबिया को इर्स मिलती है, अनबिया इर्स छोड़ते हैं अपनी औलाद के लिए। किताब तवक्कात इब्न साद में जिल्द नंबर 2, चाप दार सादिर, यहाँ पे सफ़ा नंबर 315 में
ये हदीस है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अब्बास इब्न अब्दुल्लाह इब्न मअबद अन जाफरिन कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अबू बकर से मीरास तलब किया और अब्बास ने भी मीरास तलब किया और अली अलैहिस्सलाम उनके साथ आए थे। अबू बकर ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नूरस मा तरकना सदका। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया वरिथ सुलैमान दाऊद वक़ाल ज़करिया यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याक़ूब। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अबू बकर को जुटलाया था कि आप जो हदीस नकल कर रहे हैं कुरान के खिलाफ है। तो पता ये चला कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इफ्तरा बांध सकता है एक हदीस जो कुरान के खिलाफ है और बाद में उसने खुद जुटलाया कि भाई वो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को इर्स मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो कैसे सादिक हो सकता है? वो कैसे सादिक हो सकता है? ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गई। रही बात दूसरी, और मैं आपको एक मिनट एक और भी दिखाऊं, एक और भी दलील दिखाऊं कि अबू बकर क्यों सादिक नहीं है। एक और भी दलील दिखा देता हूं कि अबू बकर क्यों सादिक नहीं है। एक मिनट मैं किताब लिखाता हूँ जी। मोहतरम नाज़रीन, ये मेरे हाथ में किताब अल-मुसन्नफ लिब्न अबी शैबा है। इसमें मैं आप ये जिल्द नंबर 8 है, मैं आपको सफ़ा नंबर 572 लेके चलता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए, ये किताब है अल-मुसन्नफ फिल अहादीस वल आसार, अल-जुज़् अल-सामिन, चाप दारुल फ़िक्र। किताब छपी है सना 1429 2008 में बैरूत लबनान में। सफ़ा नंबर 572 है। किताबुल मगाज़ी बाबु मा जा फ़ी खिलाफत अबी बकर व सीरतह। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए हदीस नंबर 6। हदसना इब्न अज़ीज़ अन इब्न अजलान अन ज़ैद इब्न असलम अन अबीहि दखल उमर व अला अबी बकर। अबू बकर के पास उमर साहब आए और देखा कि अबू बकर जो है एक बहुत ही अजीब व गरीब अमल कर रहे हैं। और वो अजीब व गरीब अमल क्या है? अजीब व गरीब अमल यह है कि उन्होंने अपनी ज़बान को हाथ में लिया हुआ है और उसको अपने हाथ से अपने ज़बान को हाथ से खींच रहे हैं। अच्छा, वह आखिदुन बिलिसानिही युज़न्निनुहु, अपने और ज़बान को हाथ पे पकड़ के इस तरह अजीब हालत बनती है, मैं नहीं करता सबके सामने, यानी उसने अपना हुलिया बहुत ही ख़राब किया। तो अबू बकर ने कहा फ़क़ाल उमर अल्लाह अल्लाह या खलीफत रसूलिल्लाह, उसने कहा अल्लाह के वास्ते ये क्या काम है भाई, ज़बान पकड़ के, ये तो कोई हरकत नहीं है, ये न किसी नबी का सुन्नत है, न हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ज़बान पकड़ के, न कुरान की आयत है, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा हाँ इन्ना हाज़ा औरदनी अल-मवारिद, उसने कहा हाँ इस ज़बान की वजह से मैं तो बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो गया हूँ, इस ज़बान की वजह से मैं बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो गया। मैं अब आपको इसी के यही हदीस जो है मुअत्ता मालिक में भी है, मुलाहिज़ा फरमाई, मुअत्ता में मैं आपको दिखाऊं। हो गया भाई, एक मिनट। ये किताब है अल-मुअत्ता लिमालिक इब्न अनस, जुज़ नंबर 1, चाप दार अहयात तुराथ अल-अरबी, सफ़ा नंबर 56। रिवायत है अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब दखल अला अबी बकर, उमर इब्न खत्ताब अबू बकर को खोल गया जी, वो यजबिदु लिसाना, और वो अबू बकर के पास गया, वो अपने ज़बान को खींच रहा है, अपने हाथ से पकड़ के उसको अपनी ज़बान को कभी चक मार रहा है, कभी खींच रहा है, अजीब व गरीब हुलिया।
फ़क़ाल लहू उमर माह, उमर ने कहा कि रुक जाओ, गफ़रल्लाहु लक, अल्लाह रुक जाओ, ये ना करो, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत करे। अबू बकर ने कहा इन्न हादा औरदनी अल मवारिद, उसने कहा इस ज़बान की वजह से मैं तो गिरफ्तार हुआ हूँ, मुझे बहुत परेशानी है। ये किताब है मुअत्ता मालिक उर्दू तर्जुमे के साथ, अल्लामा मौली अब्दुल हकीम अख्तर शाह जहानपुरी ने तर्जुमा किया। फरीद बुक स्टॉल लाहौर में किताब मिलता है, 1983 में छपी है। मुलाहिज़ा फरमाइए, यह उर्दू तर्जुमा इसका, मैं इसको ऊपर लेके आऊँ, बिल्कुल सफ़े के नीचे है। ज़ैद इब्न असलम अपने वालिद माजिद से रिवायत की है कि हज़रत उमर अबू बकर के पास गए तो वो अपनी ज़बान खींच रहे थे। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह आपको माफ़ कर रहे, ठहरिए, यानी रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो। अबू बकर ने कहा इसी ने मुझे तबाही के दाने पे पहुंचा दिया। उसने कुछ किया है ना भाई, आदमी जो जुबान से अगर गुनाह नहीं किया, ये तो कोई सुन्नत तो है नहीं भाई, सुन्नत तो नहीं है कि भाई ये तो जुबान पकड़ के खींच लो, ये इसकी अपनी तरीक़ेकार है। अब वो नदामत हुआ है, उसको कुछ हुआ, एहसास हुआ है, तो ये कैसे सादिक हो सकता। जो सादिक है वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी खता नहीं बोलता। भाई हाँ। अगर अबू बकर उमर सादिक नहीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते थे ना, तो सादिक नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तस्लीम कर लिया। कहाँ था तस्लीम? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ये नहीं था कि कह दे कि भाई लोग झूठे हैं, उनका काम ये नहीं था। लोग गुनाह करते हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं कि भाई आप ये आदमी झूठा है, उनको वो अखलाक, अगर ये कोई सुन्नत है भाई, अगर वो तो फिर सब लोगों के लिए सुन्नत बन जाता। आपको पता चल जाए फिलहाल आदमी झूठा है, आप उसकी बेइज्जती करें कि आदमी झूठा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को नहीं कहा कि आदमी झूठा है, और कह दे कि भाई आदमी संगत में रखते थे ना, अपनी संगत में रखते थे ना, अपनी संगत में रहते थे ना। चल मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ भाई, उसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ, उसका भी मैं जवाब आपको देता हूँ। मैं आपको उसका भी जवाब दे, एक मिनट। पहली बात यह है कि मैं आपको आपके अपनी कुतुब से दिखा देता हूं कि ये सादिकीन कौन है भाई। ये सादिकीन जिसके मुतालिक कुरान मजीद का ये फरमान है, ये कौन है भाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। सबसे पहले किसका हक है? अल्लाह का, अल्लाह का खौफ। और उसके बाद कूनू मअस सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ और सादिकीन के साथ रहो। ये सादिकीन कौन है भाई? ये सादिकीन कौन है? मैं शिया कुतुब से नहीं, आपके अपने कुतुब से मैं इस बात को दिखा देता हूँ। अच्छा, हमारी तमाम कुतुब हमारे लिए हुज्जत है हसन भाई। हाँ मैं दिखा देता हूँ। जमात मुखालिफिन के एक बहुत बड़े आलिम दीन है, उनका नाम हाकिम हनफी हस्कानी है। हाकिम हनफी हस्कानी, मैं पहला उनका आपको तर्जुमा दिखा दूं, उनका जिंदगी नामा दिखाऊं। मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये किताब है अल जवाहिरुल मुज़िय्यह फी तबक़ात अल हनफिय्यह, हैदराबाद दक्कन में ये किताब छपी है। इस किताब में मुलाहिज़ा फरमाइए, ये सफ़ा नंबर 338 है। उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न हस्कान अल हाफिज़ अल मुत्क़िन मिन अस्हाब अबी हनीफा, ये बहुत बड़ा हाफिज़ है और ये मुहक्किक है और ये अबू हनफी मज़हब है, हनफी मज़हब के उलमा में से। फादिलुन फादिलुन मिन बैतिल इल्म वल वअज़ वल हदीस, ये फाजिल भी है और इनका पूरा घराना सब उलमा का घराना है, ठीक है ना। व रवा अन्हु अल हाफिज़ अबुल हसन दारक़ुतनी, हाफिज़ अबुल हसन दारक़ुतनी जो इतना बड़ा आलिम है, हाकिम नैशाबुरी का भी उस्ताद है, उसका ये उस्ताद रहा। अच्छा, उनकी किताब शवाहिद तंजील,
शवाहिद तंजील लिक़वाइद तफ़ज़ील, शवाहिद तंजील लिक़वाइद तफ़ज़ील फ़िल आयात नाज़िला फ़ी अहलिल बैत सलवातुल्लाहि अलैहिम, छाप मुअस्ससतुल आलमी लिल मतबूआत बैरूत में सन 1974 में किताब छपिया। अब ये जब नजर आया मेरे मोहतरम नाज़रीन, मुलाहिज़ा फरमाइए, मुलाहिज़ा फरमाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ये सफ़ा नंबर कौन सा है भाई? सफ़ा नंबर है 259। इस आया का तर्जुमा की तफसीर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सूरह तौबा आया नंबर 119। पहली जो रिवायत करते हैं अन जाफर इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन क़ाला यानी मुहम्मद व अली, सनद के साथ। इससे मुराद कौन है? हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगला जो हदीस है रिवायत करते हैं किन से? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन नज़लत फ़ी अली इब्न अबी तालिब ख़ास्सा। ये आयत किसके शान में नाजिल हुई? अबू बकर उमर के शान में नहीं, मखसूस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलाम के लिए। अच्छा, तीसरा जो आया हदीस है वो फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन मअ अली व अस्हाब अली। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने दूसरी रिवायत में कहा कि सादिक़ीन से मुराद अली अलैहिस्सलाम और अस्हाब अली अलैहिस्सलाम के मुसलमानों इनके साथ लग जाओ। अच्छा, उसके बाद जाबिर से रिवायत की, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से, कि उन्होंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कूनू मअस सादिक़ीन मअ आले मुहम्मद अलैहिम, इससे मुराद अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। अच्छा, और भी इसमें रिवायात और भी हैं और सब के सब यही कह रहे हैं। अच्छा, अब आपका ये फरमाइश कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर को साथ क्यों लिया था? उनको मसलन उनकी बेइज्जती क्यों नहीं की, या मसलन कुछ कर लेते हैं? मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम यह था कि जितने लोग हैं उनके साथ निहायत अच्छे अखलाक से पेश आ जाएं। ठीक है ना? अगर कोई शख्स गुनाहकार भी है तो उसकी, इस्लाम में ये नहीं, अगर कोई शख्स गुनाहकार है तो उसकी आप बेइज्जती करें। अगर वो गुनाहकार है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत या सीरत ये नहीं है कि आप जाके उसको डिसऑनर कर दें। मुलाहिज़ा फरमाइए, कुरान मजीद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके सहाबा के साथ क्या बर्ताव होने चाहिए, क्या फरमाता है? सूरह मुबारक निसा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दम। अच्छा, यहाँ से वइज़ा क़ील लहुम तआलऊ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा। जब कहा जाता है कि आ जाओ अल्लाह की तरफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आप देखते हैं कि मुनाफिकीन लोगों को आपसे रोकते हैं कि भाई इनकी तरफ ना जाओ। मुनाफिकीन जो है दूसरे मुसलमानों को मना करते हैं कि सपोर्ट ना करो, इत्तिबा ना करो। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम सुम्मा जाऊका यहलिफून बिल्लाह। तो कैसा है कि जब इन पे कोई मुसीबत नाजिल होती है, इस वजह से, इनके अपने करतूतों की वजह से इन पे कोई मुसीबत नाजिल होती है, तो ये आते हैं आपके पास, वह सुम्मा जाऊ आते हैं यहलिफून बिल्लाह, और कसमें खाते हैं, कसम है अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला की कुरान की कसम, इन अरदना इल्ला इहसान व तौफीक, कहते हैं हम तो आपके मुखलिस हैं, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि लोग नेकी करें और लेकर आपकी सपोर्ट करें। ये कुरान बता रहा है भाई, ठीक है ना? उसके बाद आयत नंबर 63 बहुत अहम है, उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फी क़ुलूबिहिम। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह जानता है कि इनके दिलों की हाल क्या है। वही जिनके अल्लाह ने खबर दी है ना, कि वो लोग हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कहते हैं कि आओ मेरी मदद करो, तो ये मना करते हैं कि भाई ना जाओ। और जब इन पे कोई मुश्किल पेश आ जाता है तो क्या करते हैं? आके कस्में उठाते हैं कि भाई हम तो आपके मुखलिस हैं, हम तो बड़े वफादार हैं, हम तो लोग चाहते हैं कि लोग आपकी सपोर्ट करें। उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फी क़ुलूबिहिम फ़अअरिज़ अन्हुम। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुंह फेर दीजिए, एराज करें, इनकी गलतियों से इनकी गलतियों को नजरअंदाज करें। वइज़हुम, और इनको नसीहत करें। वक़ुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम क़ौलन बलीग़ा, और इनके साथ अच्छी बात करें, वाज़ेह बात करें, इन लोगों से इनको नसीहत करें। अच्छा,
फिर मुलाहिज़ा फरमाइए, वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिनहुम इल्ला कलीलन मिनहुम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमेशा इनसे गद्दारी देखते हैं। इल्ला कलीलन, बहुत कम लोग हैं जो गद्दार नहीं, अक्सर लोग आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं। फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह, इनको माफ करो और इनकी बख्शिश करो, ठीक है ना, इनको माफ करो, इनको छोड़ दो। हाँ, इस तरह नहीं कि अब किसी ने अब आपको पता है कि मुनाफिक है, अब उसकी बेइज्जती का पकड़ के उसको भाई सबके सामने गाली वाली, अब तो मस्जिद क्या करने आए हो, इधर से चले जाओ। इस तरह नहीं थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो सबसे बड़ा मुनाफिक भी था ना, उसके साथ ऐसे पेश आते थे, बेहतरीन सलाम, बेहतरीन दुआ, अगर वो मरीज होता था तो मिलने जाते थे, इयादत करते थे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसान करने वालों को पसंद करता है। फिर मुलाहिज़ा फरमाई सूरह मुबारक फुस्सिलत में आया नंबर 24, इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, जो आपसे बुराई करता है उसके मुकाबले में नेकी करो। फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, ये काम करोगे ना, जो तुम्हारा दुश्मन भी है वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अगर जो तुझसे बदी करता है तो तुम उससे नेकी करो, उसको उससे अच्छे अखलाक से पेश आओ, उसको तोहफे दे दो, कभी एहसान करो उस पर, तो वो जो बदतरीन दुश्मन है वो इससे दोस्त बनता है। तो मैं इस तरह, जब ये सुन्नत है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, वो शख्स जिसके मुनाफिकत पे किसी को शक ही नहीं है, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, उसके बाप का नाम उबई है, उसकी माँ का नाम सलूल है। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल इब्ने उबई इब्ने सलूल, बाप का नाम उबई है, माँ का नाम मुझे इस तरह याद पड़ता है। बहरहाल वो मुनाफिकीन का सरदार था। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली भी देता था पुष्ट पीछे, और वो मुनाफिक था, किसी में शक ही नहीं है। ये किताब है बुग़यतुर राइद फी तहक़ीक़ मजमा' ज़वाइद, जुज़ अव्वल, छाप दारुल फ़िक्र, किताब छपी है सन 1414 में। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, सफ़ा नंबर 301 में मुनाफिकीन के बारे में एक बाब है, इसमें हदीस नंबर 420 है, अबू हुरैरा से रिवायत है कि मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल व हुवा फी ज़िल्ल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्ने उबई के पास से गुजरे। ये शख्स, ये मुनाफिक एक साये में बैठा था, छांव में बैठा था। क़ाल गब्बर अलैना इब्न अबी कब्शा, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को गाली दी कि ये यहाँ से वो गलत लफ्ज लेके ना, कुफराना लफ्ज लेके गाली देकर, वही अल्फाज कुफार जो थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कुफार मक्का थे मलऊन, खुदा लानत करे उनको, इसी लक़ब से पुकारते थे। इब्न अबी कब्शा वालिद, हाँ, उनके वालिद को गाली देते थे, पैगंबर के वालिद का नाम नस्तजीर गलत निस्बत दे के गाली देते थे। ये इधर से आया है और इसने क्या किया, इसने गर्द उठाया है हम पे, इसके चलने की वजह से यहाँ से मिट्टी उठी और हम पे मिट्टी बैठ गई है, गाली दिया। फ़क़ाल इब्नु अब्दुल्लाह, उसका जो बेटा था वो बड़ा मोमिन आदमी था, मुखलिस आदमी था, उसने कहा वल्लज़ी अकरमक व अनज़ल अलैकल किताब लइन शिअत लअतैतुक बिरअसी, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, उस अल्लाह की कसम जिसने आपको नबूवत दिया, मेरे वालिद ने आपकी गुस्ताखी की है, आप हुक्म दे, मैं उसका सर, मैं खुद जाके अपने वालिद का सर काट के आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मुनाफिक, ये किसी में, यानी सब मुसलमान जानते हैं इसमें ये कि आदमी जो था फ्रॉडी आदमी था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने गाली भी दी और बार बार भी गाली देता था, हमेशा अज़ियत करता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया ला वलाकिन बिर्र अबाका व अहसिन सोहबता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नहीं, उससे नेकी करो और उससे अच्छे अंदाज में पेश आ जाओ, उसके साथ हुस्न मुआशरत के साथ पेश आ जाओ, यानी दुआ सलाम करो, मुस्कुराओ। रवाहु तबरानी फिल औसत तफर्रद बिही ज़ैद इब्न बिश्र अल-हज़रमी क़ुल्तु वثقه इब्न हिब्बान व बक़ियत रिजाल सिक़ात, इसके सब रिजाल सिक़ात है, खुलासा कोई हदीस भी ज़ईफ नहीं। अच्छा, तो अर्ज यह है कि रसूलुल्लाह, और फिर जब यही मुनाफिक मरा है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इस मुनाफिक के मजम्मत में सूरह मुनाफिकीन भी नाजिल हुआ है, सूरह मुनाफिकीन इसी के मजम्मत में नाजिल, इसी अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उसके कफन को दी है, खुद आके उस पर नमाज पढ़ाई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आपके अपने कुतुब में मौजूद है, उसके मुंह में थूका भी है। सब इसलिए नहीं कि वो जन्नती है, नहीं, वो जहन्नमी है,
इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न लोगों को, जो लोगों के साथ मुनाफिकीन के साथ भी मुसलमानों जैसे अमल पेश आते थे कि मुनाफिकीन पे अहकाम मुनाफिकीन कुफ्र के अहकाम जारी नहीं करते थे, इस्लाम के अहकाम जारी करते थे। समझ में? जब अब बात हुई अबू बकर उमर की, क्या आप कहते हैं उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ रखा था, ठीक है ना? तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलन क्या करते, अबू बकर उमर को मसलन उनको निकाल देते मदीने से। ये तो कभी किसी के साथ नहीं किया कि किसी मुनाफिक को मदीने से निकाल दिया उन्होंने, या किसी मुनाफिक को उन्होंने कत्ल किया हो। अगर कोई मुनाफिक चोरी करता है तो हाथ काट देते थे, कोई मुनाफिक जिना करता है तो कोई मुसलमान भी वैसे मुनाफिक नहीं है, मोमिन है भाई, अगर उससे गलती हो जिना की उसको कोड़े वगैरह तो लगते थे। लेकिन अगर किसी ने, वो मुनाफिक है भाई, उसको वो इस तरह नहीं करते थे कि भाई बाद में ये कहा झूठ बोलेगा, जुल्म करेगा, उसको आप अभी से सजा दे दो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये नहीं है, उनकी शरीयत में भी ये नहीं है। अलबत्ता सूरह हुजुरात है, पैगंबर ने हम सबको बता दिया सूरह हुजुरात नाजिल करके, ठीक है ना? हुज्जत कायम कि आप मेरे मुनाज़रत सूरह हुजुरात में देखें, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने अबू बकर उमर से बैअत ले लिया, बैअतुर रिज़वान में, कि आप जंग में जाएंगे। सब सहाबा से बैअत ले लिया कि जान जाएगी, भागने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना? मौत पे सबने बैअत की, हम मरेंगे, फरार नहीं करेंगे। उसके 3 हफ्ते बाद ग़ज़वा खैबर पेश आया, बैअत रिज़वान की 3 हफ्ते के बाद। उसमें मेरा मुनाज़र मौजूद है, आप देख लें, गिलानी साहब के साथ। उसमें भाग गए थे दोनों, अबू बकर उमर भाग गए थे। तो ये तो सब पैगंबर ने बता दिया, पैगंबर ने कोई उज़्र नहीं छोड़ा है उम्मत वालों के लिए, ठीक है ना? अब उनको भगा देते, मदीने से निकाल देते। उन्होंने वो नहीं फरमाया कि उनका वो शरीयत में नहीं है, लेकिन उन्होंने अक्लमंद के लिए अलामात छोड़ दिए, वाज़ेह दलाइल छोड़ दिए कि अबू बकर उमर की क्या पोजीशन है उनके नजर। लेकिन हसन भाई, तुम्हारा अहले तशरीह के तमाम उलमाए दीन, तमाम बुजुर्गों ने हमारा खुलफा राशिदीन को गाली गलौज देने पर फतवा निकाला है कि जो भी अहले सुन्नत के जो खुलफा राशिदीन है उनको गाली गलौज देने है, गाली गलौज देने वाला गुनहगार है, गाली देना भी हराम है। अहले तशरीह के तमाम उलमाए दीन का फतवा है भाई। देखें उलमाए दीन भाई, देखें अर्ज यह है कि उलमा, शिया उलमा के अकायद मुख्तलिफ हैं। देखें शिया उलमा के सब अकायद एक जैसे नहीं हैं, और उलमा के अक़वाल, उलमा के नज़रियात या फतावा किसी के लिए हुज्जत नहीं होते। हुज्जत क्या है? कुरान सुन्नत है, कुरान सुन्नत है। उलमा शिया बहुत सारे ऐसे हैं कि वो फासिदुल अक़ीदा हैं और उनको कुरान सुन्नत का पता भी नहीं होता, वो फतवा दे देते हैं। वो रोजगार को देखकर, भाई सियासत को देखकर वो फतवा दे देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कुरान सुन्नत। बहुत सारे ऐसे हैं, मसलन ये खामेनी है, इसको पता ही नहीं है। ये इसको आप कुरान दे दें, मुझे नहीं लगता कुरान पढ़ना आता है। इसको अरबी की कोई किताब दे देना, वो मुश्किल से पढ़ेगा। इसने 1-2-3 किताबें तर्जुमा की हैं, मसलन सैयद कुतुब की, सैयद कुतुब जो इख्वानुल मुस्लिमीन का लीडर है, उसकी तफसीर जवानी में इसने तर्जुमा किया। अभी पता चला जो उसने तर्जुमा किया उसके बड़े भाई ने इसको तर्जुमा करके दिया, इसके नाम पे छपी है, ठीक है ना? तो ये इतना बड़ा आलिम नहीं है, और ये भाई फतवा दे देता है वो अपनी सियासी जो इस बातों को देखकर। तो जहां तक गाली देने का ताल्लुक है, उनको बुरे को बुरा कहना, देखें ये बुरे को बुरा कहना ये कोई हराम। अभी आपने खुद आयत पढ़ी है, ला युहिब्बुल्लाहुल जाहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। क्या अल्लाह बुरी बात को बुलंद आवाज में पसंद नहीं करता मगर उससे कि जो मजलूम है, यानी उसकी बात को पसंद करता है। मजलूम अगर बुरी बात बुलंद आवाज में कहते तो उसको पसंद करता है। जहां तक देखें कि अबू बकर उमर को ये फी नफ्स ही मजहब में हराम नहीं है, कि फी नफ्स ही अबू बकर उमर को बुरा कहना हराम है। लेकिन अगर तक़िये के तौर पर, क्योंकि इससे शियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है और झगड़ा फसाद होता है, तो इस वजह से तो अल्लाह ताला ये भी फरमाता है ना, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि जो काफिर के जो बुत हैं उनको भी गाली ना दो, क्योंकि फिर वो आपके अल्लाह को गाली देंगे, क्योंकि वो जाहिल हैं। आप उनके बुतों को गाली देगा तो वो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देंगे। तो अगर इस तरह का कोई मसला हो तो फिर वो गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है ना? ओके जनाब।